बबेरू कस्बे के बांदा रोड पर कुसुम सुंदरम बायोफ्यूल के प्लांट में नेपियर घास का उत्पादन। इसके डायरेक्टर अमरलाल श्रीवास्तव, डायरेक्टर राकेश सोनी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीना भारती, रंजना गुप्ता द्वारा इस नेपियर घास से किसानों को होने वाले फायदे तथा वातावरण को शुद्ध रखने पर विस्तृत जानकारी दी गई। ये जो आप झाड़ देख रहे हैं, ये एक गांठ की झाड़ है। ये पहला प्रोडक्शन है। जब ये एक बार कटेगी तो इससे दूने निकलेंगे। इधर चेहरा करिए पैदावार जो है मैडम, इधर चेहरा करिए। इसकी पैदावार एक वर्ष में कम से कम मिनिमम 1 एकड़ पर 150 टन होती है। यानी 150 टन का मतलब हो गया 60 टन प्रति बीघा। तो इसकी 1 बीघे में किसान की पैदावार हुई। हमारी कंपनी की खरीद है 100 रुपया पर कुंटल की, 1000 रुपया टन। तो 1 बीघे में कम से कम किसान एक वर्ष में 60,000 रुपया ले जाए। साल में इसकी 3 से 4 कटिंगें होती हैं। लेकिन यदि किसान हमको नहीं बेचना चाहता तो इसे अपने जानवर को खिलाए। इस घास में 14 से 18% प्रोटीन है। जब ये दुधारू पशु को किसान खिलाने लगेगा तो 15 दिन के अंदर उस दुधारू पशु का 1 लीटर दूध बढ़ जाएगा और 5% फैट बढ़ेगी। तो कल्पना करिए आप कि अभी जो जानवर को खिलाते हैं लोग भूसा, आटा, वो काहे का है? केवल रासायनिक खाद्य हैं, जिसपे DAP है, यूरिया है, उसका कुछ ना कुछ अक्स है और वही दूध में जाता है। लेकिन ये शुद्ध हरी घास है और गोबर से पैदा की हुई घास है। तो वो दूध जो मिलेगा वो कितना पौष्टिक होगा। साल में 1 बार लगाना है और इसको साल में 1 बार लगाना है और इससे 5 से 7 साल तक इसका उत्पादन लेना है किसान को। बीच में नहीं लगाना। अब इसी घास से ये जो लंबाई आप देख रही हैं 15 से 18 फुट और गन्ने सरी के 25 mm 25 mm मोटा हो गई है मैक्सिमम। अब इसी घास से हमको बायोकोल का निर्माण करना है और इसी घास से बायो CNG का निर्माण करना है। बायोकोल जो है हमारा जो जाएगा पावर प्लांट पर जाएगा, क्योंकि जो पत्थर का कोयला है उसकी कैलिफिक वैल्यू जो है 6000 है और इसके बने हुए कोयले की जो कैलिफिक वैल्यू है, ज्वलनशीलता है, वो 6500 लेकर के 7000 तक की। तो इसकी अब चूँकि पत्थर के कोयले से सल्फर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन इस कोयले में सल्फर का उत्सर्जन नहीं है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। ये जो लगाई जाती है दूरी किसान लगाएगा, इसको मेड़ बना के लगाएगा और 3 फुट की अंतराल पर लगाएगा। यानी लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट और पेड़ से पेड़ की दूरी 3 फुट। इसको 3 फुट मतलब चौकोर 3 फुट के जगह छोड़ कर लगाता है तो 1 साल तो उसका वेस्ट, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है मतलब देखिए चौड़ाई कितनी ले रहा है नीचे से। बोलिए देगा बबेरू के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी के पास वो कुसुम सुंदरम बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में है और उनका छोटा सा एक पीछे जो है प्लांट लगा है, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये घास जो लगी है उसके क्या फ़ायदे हैं और इससे लोगों को, किसानों को या लोगों को क्या फ़ायदा होगा और इन्वायरमेंट को क्या लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? मैं मीना भारती और आज हम यहाँ पर कुसुम सुंदरम एक फर्म है जो बुंदेलखंड के किसानों के विकास के लिए बनाई गई है और इसी को आज हम देखने आए थे, क्योंकि लगभग बुंदेलखंड तो जब भी न्यूज़पेपर में देखा जाए या टीवी में देखा जाए तो इसे एक अति पिछड़ा बता करके और इसकी उपेक्षा की जाती है। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जब बुंदेलखंड का प्रत्येक निवासी यदि 2 फसल उत्पन्न करता है तो वो अपने लिए एक अलग तरीके का व्यापार भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो
ये खेती किसानी करे तो उसे जो है वो पूरी तरीके से पारंपरिक तौर पर ही करे, वो अलग अलग फसलों का निर्माण भी कर सकता है। उसी में ये हमारे पीछे यदि आपको दिखाई दे रहा है तो एक नेपियर घास है जिसे हम सुपर नेपियर घास कहते हैं, और इस घास की लंबाई लगभग 18 फुट तक होती है और ये 12 महीने के अंदर में 4 बार तैयार हो जाती है। और इससे जो है किसानों का एक बेनिफिट ये है कि जैसे जो बुंदेलखंड के बहुत सारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले नवयुवक होते हैं, वो परदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, फिर आते हैं, तो उसे इन सब चीज़ों से, बेरोजगारी से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ परिवार के पालन पोषण में ज़्यादातर महिलाओं का हाथ होता है। 70% महिलाएं या भारत पूरा कृषि पर आधारित है। तो जो महिलाएं हैं वो अपने पशु यदि जानवरों को इसे खिला रही हैं तो लगभग 15 से 20 दिन में उसका कितना दूध बढ़ता है उस चीज़ को भी उन्हें बेनिफिट देखने को मिलेगा। और महिलाओं के लिए दूध का बहुत अच्छा व्यापार हो जाएगा। पुरुषों के लिए तो एक ये है ही है। और इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है नेपियर घास की, वो ये है कि हम इससे एक कोयला बनाने वाले हैं, और जो कोयला बनेगा उससे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो इतना अपने विकास के कारण उसने प्रकृति का बहुत विनाश कर दिया है। तो उस विनाश को रोकने के लिए भी हमें इस घास की आवश्यकता है। साथ ही यदि ये पूरे बुंदेलखंड में या पूरे उत्तर प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार होता है, किसानों को समझ में आता है, तो एक बार की यदि एक फसल में यदि वो 60,000 प्रति व्यक्ति कमाता है तो लगभग उसका एक साल का जो वार्षिक आय है वो लगभग 2.5 से 3 लाख के समथिंग आ जाएगी। तो मैं तो इस घास के लिए सारे लोगों को सजेशन करूंगी, सबका आह्वान करूंगी कि वो आएँ और इसके बारे में समझें। नहीं समझ में आता है तो हमारा ये बबेरू रोड पर है कुसुम सुंदरम, इस ऑफिस में 10 से 4 आकर के संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जहाँ भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम लोग तो हैं ही। धन्यवाद। देखिए हमारी बहन जी और खड़ी हैं, वो भी कुछ बताएंगी, क्योंकि बड़ी उत्सुकता से इनकी बात की सुनी गई। और मैंने ये देखा कि इस प्लांट के कार्य से वो बहुत खुश हैं, और वो कुछ समाज के लिए 2 शब्द बोलेंगे कि इस घास से क्या फ़ायदा है। ये घास कौन सी घास है? बहन जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना गुप्ता है और मैं यहीं की निवासी हूँ, बबेरू की। अंजना जी, ये कौन सी घास है? ये नेपियर घास है। इससे क्या किसानों को फायदा होगा? इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। बहुत लाभ होगा। जी तो आप समाज सेवी हैं? जी नहीं, जी। ये हमारी हरदौली की MVP होल्डर भी है। अच्छा है। हरदौली, तो आप जो है हरदौली से जुड़ी है इस जी जो है हरदौली प्लांट और बंसीपुरवा की, हरदौली और अभी हम जो है बंसीपुरवा क्या की कहते हैं पूर्व जिला पंचायत मीना भारती जी से मिले और हम इस नेपियर घास के विषय में जानकारी ली। उन्होंने ये भी बताया कि ये घास को तैयार करने में महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभा सकती। सबसे बड़ा हमारे बुंदेलखंड में महिलाओं का पीछे होना, तो महिलाओं के लिए ये आगे बढ़ने का बहुत बड़ा उपाय है कि छोटी सी भी जगह में इस नेपियर को घास को तैयार करके अच्छा से अच्छा बेनिफिट लिया जा सकता है और महिलाएं अपने पैर में खड़ी हो सकती हैं। और जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो अपने 1 बीघे 2 बीघे में भी इस नेपियर घास को तैयार करके अपने जीविकोपार्जन का उपयोग कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। बाहर न जाने से अच्छा इस घास को लगाएं, उनका कहना है, और इस घास से फ़ायदा लें और अपना परिवार चलाएं और क्षेत्र का विकास करें। इसके साथ साथ वातावरण को भी लाभ होगा इससे, क्योंकि इससे जो कोयला बनने वाला अगला प्लांट जो पड़ेगा उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं खत्म होंगी और ओजोन परत में होने वाले छिद्र जैसे जिनसे अल्ट्रावायलेट किरणें हमको प्रभावित करती हैं वो प्रभावित नहीं करेंगी और वातावरण शुद्ध साफ रहेगा। बबेरू तहसील के कस्बे में कुसुम सुंदरम बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में है। यहाँ पर एक घास लगाई गई है, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। उनके डायरेक्टर जो है कुसुम सुंदरम के डायरेक्टर से अभी हम बात करते हैं कि ये कौन सी घास है और इसका क्या बेनिफिट किसानों के लिए है और एनवायरनमेंट के लिए है। क्या नाम है आपका? मैं अमरलाल श्रीवास्तव, बबेरू से, सुंदरम नेचर केयर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड,
एवं कुसुम सुंदरम बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बबेरू डायरेक्टर हूँ। ये सुपर नेपियर घास है। इस सुपर नेपियर घास से हम बबेरू तहसील में बायोकोल और बायो सीएनजी का निर्माण करने का प्लांट डाल रहे हैं। इस घास से जो किसानों का लाभ है, मुख्यतः ये घास जब किसान लगाएगा तो इस घास से 1 एकड़ पर किसान को कम से कम 1.5 लाख रुपया की सालाना वार्षिक आय होगी। इस घास को एक बार लगाना है और 5 से 7 साल तक किसान काटेगा। अच्छा, इस घास को कैसे लगाया जाएगा, किसान कैसे लगाएंगे, किस समय लगाना है, इसकी थोड़ा जानकारी आपसे चाहते हैं। इस घास को किसी भी समय इस घास को लगाया जा सकता है और गन्ने सदी के इस घास को लगाई जानी है। गांठ की गांठ, ये आप गांठ देख रहे हैं, ये गांठ लगाना है। लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट इसकी होनी चाहिए। क्या इसमें पानी की भी आवश्यकता होती है? इसमें पानी की आवश्यकता, मिट्टी में नमी बनी रहे। जैसे मई जून की गर्मी है तो हर 15 दिन में पानी देना होगा। जुलाई से अगस्त सितंबर तक कोई पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी में नमी रहनी चाहिए इस घास में। और इसका किसानों के लिए क्या फायदा है? किसान इसको कैसे लगा करके इसका उपयोग क्या करेंगे, बेचेंगे कहाँ, और इसका किसानों के हित के लिए क्या फायदा? किसानों का ये है, सबसे पहले हित तो ये है कि ये किसान इस घास को अपने पशुओं को खिलाए। जब इस घास को पशुओं को खिलाएगा तो इस घास में 14 से 18% प्रोटीन है। जब पशुओं को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, वो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और उसकी जो दूध मिलेगा दुधारू पशु से वो प्योर मिलेगा 100%। इसको किसान मान लीजिए बेचना चाहता है तो वो कहाँ बेचेगा और किस प्रकार से बेच करके उसको पैसा उसके खाते में कहाँ से कैसे आएगा? क्या ये आपके प्लांट में भी सुविधा है, बायोफ्यूल्स में? ये हमारी जो प्लांट हमारा है उसका ये घास से ही हमें अपना सारा उत्पादन करना है। किसान जब इस घास को लगाएगा, किसान हमारी कंपनी का मेंबर किसान को बनना है। 110 रुपया, 110 रुपया में 100 रुपया हमारी फैक्ट्री की मेंबरशिप फीस है हमारी कंपनी की, और 10 रुपया हमारी कंपनी का किसान को शेयर है। हम इस कार्य को अपने लिए तो कर ही रहे हैं, हम सब किसानों को भी जोड़ करके कर रहे हैं। क्या किसान इसके रख रखाव के लिए क्या करेगा? कैसा साधन चाहिए उसके पास जिससे इस फसल को तैयार कर सके? किसान को पानी का साधन चाहिए, सिंचाई का साधन चाहिए और इसकी सुरक्षा के लिए अपनी तार बाउंड्री चाहिए, क्योंकि इस घास को जानवर बहुत प्रेम से खाता है। ये आप जो प्लांट डाले हैं बायोफ्यूल्स, इसके माध्यम से आगे क्या आपने सोचा है इस क्षेत्र के लिए कि क्या करेंगे इससे आगे क्षेत्र का विकास हो, लोग जागरूक हो, किसान जागरूक हो? क्या आपकी सोच है आगे है? हमारी सोच ये है आगे कि जब किसान इसको हर किसान 1-1 एकड़ पर लगाएगा तो हमारे किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, नंबर 1। नंबर 2, जब इस घास से हम उत्पादन अपना करेंगे और इस घास से हम कोयला, नंबर 1 पर हम कोयला बनाएंगे। जब हम कोयला बनाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट पर कोयला का जो पत्थर का कोयला भी जलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर चिमनियों से धुआं निकलता है। हमारे विश्व में जो सबसे बड़ा वैश्विक समस्या है इन्वायरमेंट की है, ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग पर जो है योगदान हमारी कंपनी का ये रहेगा कि इससे बने हुए कोयले पर सल्फर का उत्पादन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्सर्जित होगी हमारे कोयले से, लेकिन ये किसानों के यहाँ लहलहाती हुई फसल उस कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर लेगी। जब शोषित कर लेगी तो ग्लोबल वार्मिंग पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ 0 हो जाएगा, ये सर्किल पूरा हो जाएगा। तो हम अपने लिए तो काम कर रहे हैं, किसानों के हित में भी काम हमने सोचा है करने के लिए और देश हित में भी हम काम करने जा रहे हैं। अभी हम जो है कुसुम सुंदरम ग्लो बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से जानकारी लिया। उन्होंने किसानों के लिए ये नेपियर घास के फ़ायदे बताया और उन्होंने ये भी बताया कि इस घास से कोयला भी बनेगा, लेकिन जो जनरल कोयला उपयोग करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। लेकिन इसके बने कोयले से
कार्बन डाइऑक्साइड को ये फसल तो अवशोषित करके वातावरण को स्वच्छ साफ बनाएगी, जिससे ओजोन परत पे क्षति नहीं होगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं नहीं होगी, और इस कोयले से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा। इसमें तो वातावरण के लिए भी फायदा है, किसानों के लिए भी फायदा है, और इसकी फसल से जो है किसान अच्छा लाभ उठा सकते हैं, और रख रखाव के ज़्यादा कुछ साधन भी नहीं है। थोड़े से पानी के साधन से इस फसल को तैयार किया जा सकता है, और बहुत ही कम ज़मीन में इस फसल को तैयार किया जा सकता है। कुसुम सुंदरम बायोफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के अगले डायरेक्टर हैं महोदय, इनसे बात करते हैं, इस विषय में जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश जी, ये बताइए कि आपने ये इतना बड़ा जो प्लांट डाला है, इस प्लांट की सोच क्या है कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या करेंगे, किसानों का कैसा विकास होगा, वातावरण के विषय में क्या बेनिफिट होगा? ये कौन सी घास है? ये नेपियर घास है जो कि विदेशी है। इसके द्वारा सीएनजी और एलपीजी वगैरह की तैयारी की जाती है, जो कि नीचे स्तर के किसान हैं उनको ऊपर लाने के लिए ये योजना बनाई गई। अच्छा, इस घास से फायदा क्या है? इसमें आपको जैविक खाद मिलेगी, और क्या नाम से जो भी आपके पशु हैं उनको 18% इसमें प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन की मात्रा अधिक है, जिससे दूध अधिक होगा। अधिक है। और आगे क्या सोच है इस प्लांट के माध्यम से? आगे इसमें कोल प्लांट अभी आपका उमरानी पे लगने जा रहा है नया। अच्छा, कोयला बनाने के लिए आगे उमरानी पे प्लांट भी लगाना चाहते हैं आप? फिर इसके बाद सीएनजी का प्लांट लगेगा, सीएनजी का प्लांट लगेगी। फिर इसके बाद सीएनजी का प्लांट लगेगा, और इसके बाद ये फसल कहाँ किसान बेचेंगे? हम ही को देंगे। मतलब किसान जो फसल जो उगाएंगे, उगाएगा वो 1 एकड़ पे ही उगाएगा। और बीज कहाँ से लेंगे? बीज हम ही से लेंगे। मतलब किसानों के लिए देखिए, ये बताया गया। अभी हम राकेश जी से, जो डायरेक्टर है, उनसे बात किए, उन्होंने ये बताया कि इससे जो बेनिफिट होगा वो किसानों का होगा, और बीज भी देंगे हम, और उनके द्वारा तैयार की गई फसल को भी हम अच्छे रेट में लेंगे, और इससे जो है कोयला भी तैयार करेंगे, सीएनजी गैस भी तैयार करेंगे, जिससे वातावरण संबंधी भी फायदे होंगे। इस प्लांट के माध्यम से हम अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, जिससे जो पलायन कर रही जनता है, महिलाएं हैं, इस नेपियर घास के माध्यम से वो अपना भी जीविकापार्जन कर सकते हैं। इस प्लांट पर हमारे बालाजी यहाँ के लोग न्यूज़ से उमेश श्रीवास्तव, बबेरू से।